नयागंज सराफा बाज़ार, आप देख सकते हैं हम जहां खड़े हैं, नयागंज सराफा बाज़ार है और यहां पे करोड़ों रुपए का बिजनेस पर डे होता है। और बात की जाए तो सोना और चांदी की, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दुकानें हैं और यहाँ पे पर डे की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का व्यापार शुरू होता है। आइए एक बार हम आपको लेके चलते हैं प्रतिष्ठानों में, जहाँ पे महिलाएं हो या पुरुष हो अपने मनपसंद के जेवरात खरीदते हुए देखे जाते हैं। आइए चलते हैं आपको लेके। कानपुर जहां अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं यहां पर होने वाला सराफा व्यवसाय भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। आपको बताते चले कि इस समय सोने व चांदी के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान सोने को लेकर कम नहीं हुआ है। कानपुर में सोने ने भाव के मामले में नया रिकॉर्ड बना डाला है। सोने के दाम 66,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं और इससे पहले सोने का उच्चतम भाव पिछले साल दिसंबर में 65,050 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं एक दिन में चांदी का भाव भी 1,000 रुपए प्रति किलो बढ़ा है। बता दें कि चांदी का भाव 74,200 रुपए किलो हो गया है। भाव में तेजी के बीच भी अच्छी खरीदारी हो रही है। प्रतिदिन करीब 20 किलो सोना यानी कि 13 करोड़ 20 लाख रुपए का और 1,000 किलो चांदी के गहनों की बिक्री हो रही है। जानकारों का ये भी कहना है कि आगे सहालग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से व्यापार में रौनक बढ़ी है और पिछले दिनों की तुलना में व्यापार में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा ने बताया कि सोने के भाव में जबरदस्त तेजी आ गई है। भाव नए रिकॉर्ड मूल्य पर पहुंच गया है और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। सोने की महंगाई से और यहाँ देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन ये सोना अपने आप में हर देश की एक मुद्रा है और जितना भी विश्व में ये उठापटक चल रही है, वो बड़े देशों की आपसी लड़ाई या आपसी आर्थिक स्थिति का सामंजस्य ना होना, ये भी सोने की तेजी का एक बहुत बड़ा असर है। जितनी लड़ाइयाँ वो बड़े देशों की चल रही हैं, इसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मिलिट्री का सामान हो या उनका खाद्यान्न हो या और उनकी ज़रूरत की वस्तुएं हो, वो केवल सोने से ही वो खरीद पाएंगे। बाकी और कोई उनके पास व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो किसी चीज़ से परचेज कर सके। दूसरी बात, भारतवर्ष में ये जो अप्रैल माह के आसपास या होली के आसपास जो सहालग आती है, इसमें ज़्यादातर बड़ी फसलें इनके घरों पर आती हैं, जिससे इनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है और वो अपने बच्चों की शादी ब्याह इसी मौसम में करना ज़्यादा उचित समझते हैं। इसलिए खाली सोने में ही नहीं, अन्य चीज़ों में भी तेजी है। बाजार में बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन शादियां हैं तो क्या करें भाई, सब थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अब ये है कि वजन पहले ज़्यादा हो जाता था, बढ़ता जा रहा सोना, तो कम वजन होता जा रहा, वजन कम होता जा रहा। मात्रा जो 50 ग्राम का बनवाता था वो 20 ग्राम में 25 ग्राम में आ गया चीज़। ये बात हो रही है। वही शादी ब्याह तो वो शादी ब्याह तो बहुएँ हैं आएंगी तो उनको देना लेना तो पड़ेगा ही। लड़कियों की शादी करना, दामाद को भी देना, लड़की को भी देना, बहुओं को भी देना, सबको देना लेना तो पड़ता ही है। थोड़ा बहुत भाई सोना बढ़ता लगातार जा रहा है तो वजन में कमी आ गई है। नयागंज सराफा बाज़ार की बात की जाए तो त्यौहार भी करीब आ चुके हैं, सालक भी चल रही हैं जो 12 मास तक सालक मानी जाएंगी। तो वहीं व्यापारियों को ये कहना है व्यापार में तो दम इस फिलहाल अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि महंगाई जो है, सोने का भाव जो इस समय 65,000 रुपये हो गया है, जिसकी वजह से जो ग्राहक जैसे 10 ग्राम की चैन लेता था, तो अगर बात की जाए तो महंगाई के चलते अब वो 5 या 6 ग्राम में ही समेट के रह गया, जो कारण एक तरीके महंगाई मान्य है। व्यवसाय की अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए के जो व्यवसाय होता है, तो इन गलियों से ही, इन व्यापारियों से ही सराफा को मजबूती देते हुए नजर आती है। कैमरामैन विक्रम के साथ मानसू तिवारी, GMD न्यूज़, कानपुर।